अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं एमएस वर्ड की छठी क्लास, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले बुलेट्स के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नंबरिंग के बारे में। नंबरिंग कैसे लगाते हैं आप पैराग्राफ को या लाइनों को। इसी तरह हम मल्टी लेवल लिस्ट देखेंगे, जिसमें आपके पास नंबरिंग और बुलेट्स दोनों शामिल होते हैं। इंक्रीज इंडेंट इंडेंट कैसे इंक्रीज करते हैं टेक्स्ट का, इसी तरह डिक्रीज कैसे करते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन देखते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट साइड तो होनी चाहिए या राइट साइड पे। इसी तरह हम सार्टिंग देखेंगे, सार्टिंग कैसे करते हैं ए टू जेड या जेड टू ए। इसी तरह नंबरिंग की सार्टिंग स्मॉलर टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलर कैसे करते हैं। इसी तरह हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल देखेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में। टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट मिड। इसी तरह जस्टिफाई कैसे करते हैं, और लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो उस वीडियो को भी देख लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप ओपन कर लें एम एस वर्ड को। इधर से मैं एम एस वर्ड को ओपन करता हूँ। उसके बाद आप ब्लैंक पेज ले लें। ब्लैंक पेज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बुलेट्स के बारे में। बुलेट्स टेक्स्ट पे या पैराग्राफ पे बुलेट्स कैसे लगाते हैं। इसके लिए मैं इधर रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने रैंडम पैराग्राफ ले लिए। इसमें सबसे पहले मैं इधर आपको लगा के बताऊंगा बुलेट्स बुलेट्स के बारे में। सबसे पहले जिस टेक्स्ट पे या पैराग्राफ पे हमने बुलेट्स जिसमें लगानी है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इधर से। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास क्लियर फॉर्मेटिंग के साथ राइट साइड पे आपके पास बुलेट्स के ऑप्शन आते हैं। बुलेट्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास बुलेट्स लग चुके हैं। बुलेट्स में आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के बुलेट्स आते हैं, जिसमें आपके पास सर्कल के आगे, इसी तरह आपके पास रेक्टेंगल आ गया। इसी तरह आपके पास ये आगे रिबन स्टाइल भी आ जाता है। इसमें से नाइकी का लोगो जो भी आप लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। अगर आप इसकी जगह सिंबल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करना है। इधर आपने सिंबल कोई भी जो सिंबल लगाना है चूज करके, इधर से मैं इसको एरो को चूज करता हूँ, ओके करूंगा तो आपके पास वही सिंबल लग जाएगा। इसी तरह सिंबल की जगह आप तस्वीर को भी लगा सकते हैं। तस्वीर को कैसे लगाना है, उसके लिए आपने जाना है डिफाइन न्यू बुलेट्स पे। इधर आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर के पे क्लिक करने के बाद आपने कंप्यूटर से कोई भी तस्वीर उठा लेनी है। तो इधर मैंने पिक्चर चूज कर ली है। चूज करने के बाद आपने ओके करना है तो आपके पास इधर पिक्चर ऐड हो चुकी है। अगर आप जूम करके इसको देखना चाहें तो आपके पास पिक्चर आ गई है। ये आपके पास इधर पिक्चर है। उसके बाद आपके पास आता है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे देते हैं आप। नंबरिंग देने के लिए भी आपने सबसे पहले जिस टेक्स्ट को नंबरिंग देने हैं उसको सिलेक्ट करना है। नंबरिंग को इधर आप नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबरिंग आ गई है। जैसे आपने 1 टू न्यूमेरिकल नंबरिंग देनी है या अल्फाबेटिक, उसके लिए आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। इधर आपके पास मुख्तलिफ आपके पास आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, अल्फाबेटिक भी, रोमन भी आ जाते हैं। आपने इनमें से जो कुछ भी देना है आप इधर से नंबरिंग स्टाइल इधर से लगा सकते हैं। जैसे मैं इधर रोमन स्टाइल लगाता हूँ तो आपके पास ये आ गया। इसी तरह आपके पास न्यूमेरिकल भी हैं और आपके पास अल्फाबेटिक्स भी हैं। आगे हम देखते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें आपके पास नंबरिंग और बुलेट्स भी शामिल होते हैं। इसी तरह आर्टिकल कोई लिख रहे हैं उसको आपने देना है, हेडिंग्स में तब्दील करना है, तो आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट में सब कुछ मौजूद है। इधर में अगर इसको नंबरिंग देना चाहूँ तो आपके पास नंबरिंग भी है। बुलेट्स की फॉर्म में अगर काम करना है मैंने तो आप बुलेट्स की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। इधर आता हूँ मैं तो आपके पास ये बुलेट्स भी हैं। इसी तरह आपने अगर किसी आर्टिकल वगैरह में कुछ लिख रहे हैं तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपके पास आर्टिकल के भी आते हैं। जैसे मैं इधर से आर्टिकल को तो आपके पास देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में कन्वर्ट हो गया और ये आपके पास हेडिंग्स में तब्दील हो गए हैं। इधर आप आएंगे राइट साइड पे तो ये आर्टिकल की हेडिंग 1 इस पे अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद हमने बात की थी कि हम देखेंगे इंडेंट लेवल इंक्रीज कैसे करते हैं और डिक्रीज। उसके लिए अगर आपने इंक्रीज करना है तो आपके पास साइन आ गया है। इसको आप जैसे ही जिस पे क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास इंडेंट लेवल इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह आपने अगर डिक्रीज करना है तो आपके पास लेफ्ट साइड वाला एरो है, आप उससे डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसको शॉर्टकट की मदद से कैसे करते हैं, उसके लिए आपने क्या प्रेस करना है, या तो आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास इंडेंट लेवल इंक्रीज होगा, शिफ्ट टैब से डिक्रीज होगा।
इसी तरह आप कंट्रोल एम प्रेस करते हैं तो उसमें भी आपके पास इंडेंट लेवल इंक्रीज हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो आपके पास इंडेंट लेवल डिक्रीज होगा। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए या राइट साइड पे। इधर ही मैं आता हूँ, मैं इधर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं पाकिस्तान लिखूं तो आपके पास पाकिस्तान के साइड से लिखने शुरू हो रहा है लेफ्ट साइड पे। अगर इसी को मैं चेंज करना चाहता हूँ, आप एमएस वर्ड में उर्दू लिख रहे हैं तो आप उस उर्दू क्योंकि राइट साइड से शुरू होती है तो आप इसको राइट साइड पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं इधर राइट साइड टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट करूंगा तो आपके पास ये राइट टू लेफ्ट हो गया है। इसी तरह हमने बात की थी सॉर्टिंग कैसे करते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, सॉर्टिंग के लिए इधर मैं कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स लिखता हूँ। ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स लिखने दिए हैं। अगर आप इसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे स्मॉलर से लार्जेस्ट चाहिए, तो फिर आप इन नंबरिंग को सिलेक्ट करें। इधर नंबरिंग को सिलेक्ट करने के बाद ये आपके पास सॉर्ट का ऑप्शन है। इधर आके आप क्योंकि पैराग्राफ को सॉर्ट कर रहे हैं तो आप पैराग्राफ को क्लिक करना है। इसी तरह आपने नंबर्स इधर आप देखेंगे तो टेक्स्ट होता है, नंबर होता है और डेट। टेक्स्ट अगर कुछ आपने अल्फाबेटिक लिखा हुआ है उसके लिए आप टेक्स्ट लिख सेलेक्ट करेंगे। नंबर लिखा हुआ है आपने नंबर, अगर डेट लिखी हुई है डेट, ये ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर देता है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ये है कि स्मॉलर टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग लार्जेस्ट टू स्मॉल आपने सेंडिंग करना है। ओके, जैसे ही मैं करता हूँ तो आप देखेंगे ये सेंडिंग ऑर्डर में चला गया। अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सिंपल इधर से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि हम हिडन फॉर्मेटिंग देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने हिडन फॉर्मेटिंग की है। तो उसके लिए आपने आना है, सबसे पहले इधर आप सॉर्टिंग के साथ ही एक आपके पास शो और हाइड हिडन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आ गई है, जिसमें आप देखेंगे कि जहां जहां एंटर प्रेस हुआ है तो आपके पास ये सिंबल आ रहा है, जहां पे टैब प्रेस हुआ है आपके पास एरो बन के आ गया है। इसी तरह जहां जहां आपने स्पेस दिया है तो उधर आपके पास डॉट आ रहा है। अगर इसको आप क्लोज करना चाहें क्लोज भी कर सकते हैं, इधर से ध्यान रखें तो तब भी कोई मसला नहीं है क्योंकि ये प्रिंट वगैरह में नहीं आते। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।